हुआ? कहा जनक जी की भरी सभा में जब धनुष टूट गया और बाबा परशुराम जी आए, बोले कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा, सो बिल गाय बिहाय समाजा नत मारे जई हैं सब राजा। तो ये सीधे ही हाथ जोड़ कर कहते हैं, बोले छुअत ही टूट पिनाक पुराना, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। सीधे सीधे इन्होंने कहा महाराज ये धनुष मैंने छुआ और टूट गया बाबा, इसलिए तोड़ने का अभिमान मैं क्या करूं। तो ये फिर कहेंगे चरण छुआया और नौका तुम्हारी गायब हो गई, तो ये अपनी गलती को मानने वाले भी नहीं हैं। और एक बड़ी सुंदर झांकी भाव है, कहा तब तक केवट की पत्नी भी आ गई। बोली इतनी देर से बात क्या हो रही, अभी तक जितने भी यात्री आए सबको पार किया, 2-4 बार पार किया, कुछ मुद्रा मिली, आज ये पहला यात्री आए हैं जिनसे इतनी बहस हो रही, इतनी वार्तालाप हो रही है। केवट की पत्नी सामने आई, तो जब केवट की पत्नी आ गई तो भगवान का सिद्धांत है ना, जिनका इलाही नरे पुरन पीठी नहीं पावे परती मन दीठी, तो किशोरी जी को सामने कर दिया। कहा अपनी बिरादरी से आप ही निपट लो, समझौता कर लो। शायद केवट हमारी बात नहीं मान रहा है देवी, पर तुम्हारी बात केवट की पत्नी तक पहुंच जाए और वो अपने पति से कह दे कि नौका ले आओ और हमें पार कर दो। हमारी किशोरी जी सामने हुई और केवट की पत्नी से कहा मैया आप अपने पति से कहो ना, हमारे पति देव के चरणों में कोई जादू वादू नहीं है, नाव पर बिठा के और हम तीनों को पार कर दें। तो केवट की पत्नी भी बहुत चतुर किशोरी जी से क्या कहती है, बोले लाडली जो, बोले मैं तो पढ़ी सब पहले ही लाली जू, और काहे को और पढ़ाए रही है, मैं तो पढ़ी सब पहले ही लाली जू, काहे को और पढ़ाए रही है। याति स्वयंवर की तो करो, हाँ हाँ याति स्वयंवर की तो करो, जब माल बिनात बिहाल भई है, कंगन के नग नारी बने बहु सौतीन ते घबराए गई है, कंगन के नग नारी बने बहु सौतीन ते घबराए गई है। सौती बनाए बेटा बहू की मोही, याही ते नाव मंगाए रही है, सौती बनाए बेटा बहू की मोही, याही ते नाव मंगाए रही है। किशोरी जी से केवट की पत्नी ने कहा बेटी वैसे तो आप राज रानी हो, आप हमारे लिए प्रणम्य हो, लेकिन उम्र में हमसे छोटी हो। और देखो बहुत सारी चीजें उम्र के साथ आती हैं भाई, अनुभवशील व्यक्ति उम्र के साथ ही अनुभव बढ़ता है उसका। तो जानकी जी से केवट की पत्नी ने कहा उम्र में आप हमसे बहुत छोटी हो, मैंने दुनियादारी बहुत देखी है, एक बात बताना किशोरी जू, राम जी ने धनुष तोड़कर आपका वर्ण किया था, लेकिन जब आप वरमाला पहनाने के लिए बढ़ी आगे, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पैरागो जयमाल सुहाई, तो आपने जयमाला पहनाने के लिए हाथ जब आगे बढ़ाया तो आपके हाथों में रत्न जड़ित मणि जड़ित कंगन थे, और कंगनों में जो नग लगे थे, जितने नग उतनी सीता, और आपने अपने ही कंगन में अनेक सीता को देखकर आप घबरा गई कि इतनी सीताराम को वरमाला पहनाने कहां से आ गई। तो जब आपको इतना भय हुआ तो कदाचित ये नौका नारी बन गई तो रहेगी तो हमारे घर में, तो घर में एक और विवाद पैदा होगा, हमारी सौती तो बनेगी। तो इस तरह किशोरी जी पीछे हो गई। और एक और हमारे संतों ने भाव दिया कि राम जी के एक चरण की सेवा के लिए लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बोले गुरु पित मातु न जानव काहू, और सीता जी ने चरणों की सेवा के लिए क्या कहा, बोले कीर्तन प्राण के केवल प्राणा, और विधि कर तब कछु जाई न जाना। तो ये दोनों चरण सेवा के लिए अपने जीवन के सर्वस्व सुखों का बलिदान कर चुके हैं और राम जी के साथ आए हैं।
और उन्हीं चरण में केवट भी हिस्सा मांग रहा है। और राम जी चाहते तो हैं कि केवट को तार दें, तभी तो वो आए हैं, लेकिन चरण राम जी के शरीर से भले ही जुड़े हैं, पर वो दोनों पर आरक्षण है, राम जी का, लक्ष्मण जी का और श्री सीता जी का। और जब इतनी बड़ी समस्या हो गई, राम जी ने कहा केवट तुम चरण धुले बिना नौका पर नहीं बिठाओगे। केवट ने कहा किसी तरह सरकार नहीं बिठाने वाला। लक्ष्मण बाण मारेंगे तो, कहा तब भी नहीं बिठाऊंगा। और एक बहुत सुंदर भाव है हमारे संतों का, कहा केवट ने कहा कि राघव चरण धुला लो ये आन है हमारी, अवधेश के सहित लो सौगंध है तुम्हारी। और जैसे अवधेश की बात किया तैसे लक्ष्मण को फिर रोष आ गया। बोले अभी तक प्रभु से ही वार्तालाप कर रहा है बढ़ चढ़ कर, बिल्कुल सील और संकोच छोड़कर, तुम तक कहने लगा कि लाभ सुन रहे थे, और अब हमारे बाप दादों की कसम खा रहा है। और तब तक केवट ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बोले प्रभु, बोले भैया लखन तुम्हारे तेवरी चढ़ा रहे हैं, भैया लखन तुम्हारे तेवरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे हमको डरा रहे हैं, सारंग के इशारे हमको डरा रहे हैं। इतिहास में कहानी होकर अमर रहेगी, इतिहास में कहानी होकर अमर रहेगी। केवट को प्रभु ने मारा दुनिया यही कहेगी, केवट को प्रभु ने मारा दुनिया यही कहेगी। राम जी ने कहा पर तुम्हारे अपराध भी तो देखे जाएंगे कि तुम सीधे मना कर रहे थे। केवट ने कहा सरकार, दुनिया में ऐसा व्यक्ति अगर कोई हो जो आपसे बार बार आग्रह करता हो कि हम आपके चरण धोएंगे, ये अपराध की श्रेणी में आता है या भक्ति की श्रेणी में? तो अगर मेरी बात समाज तक पहुंचेगी तो आपकी भी बात पहुंचेगी। इतिहास में कहानी होकर अमर रहेगी, इतिहास में कहानी होकर अमर रहेगी। केवट को प्रभु ने मारा दुनिया यही कहेगी, केवट को प्रभु ने मारा दुनिया यही कहेगी। नौका में बिठाने को उसने न कुछ कहा था, नौका में बिठाने को उसने न कुछ कहा था, अपराध बस यही था चरणों को धो रहा था, अपराध बस यही था चरणों को धो रहा था, अपराध बस यही था चरणों को धो रहा था। मारो या नाथ तारो, मारो या नाथ तारो, अर्जी यही हमारी, राघव चरण धुला लो ये आन है हमारी, राघव चरण धुला लो ये आन है हमारी, अवधेश के सहित लो सौगंध है तुम्हारी। लो यही आन है। केवट ने कहा सरकार, आप रघुवंश के इतिहास को कलंकित होने से बचाने के लिए ही 14 वर्ष की यात्रा पर निकल पड़े हैं कि रघुवंश कलंकित ना हो। और अगर एक निरपराध केवट आपके हाथ हो, देखो अगर मैं मर जाऊं तो भी मैं तरूंगा, मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, लेकिन मैं आपका भक्त हूं, और भक्त होने के नाते मैं चाहता हूं प्रभु मेरे आराध्य का इतिहास कलंकित ना हो कि निरपराध केवट लक्ष्मण के हाथों मारा गया और राम जी साथ में देख रहे थे, तो इतिहास कलंकित होगा। और हर व्यक्ति को अपने इतिहास को बचाना चाहिए। देखो आपके इस भौमा टोला में एक इतिहास रचा जा रहा है, 2 वर्ष पहले भी ये आयोजन हुआ था, फिर हो रहा है, आगे भी होगा। हम सभी को अपने जीवन में एक अच्छा इतिहास बनाना चाहिए। और 2 ही का तो इतिहास लिखा जाता है, कहा एक कुख्यात होता है और एक विख्यात होता है। जब व्यक्ति पाप में लिप्त हो जाता है, समाज को सताता है, लोगों का शोषण करता है, तो वो कुख्यात हो जाता है। जानते तो लोग उसे भी हैं, लेकिन उसके बुरे कर्मों के द्वारा वो जाना जाता है। लेकिन जब लोग समाज में रहकर समाज के लिए कुछ काम करते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं, भैया ने कहा दीदी जी, लोगों ने कहा मेरे पास ज्यादा द्रव्य नहीं है यहाँ के लोगों ने, लेकिन मैंने कहा कि जो कम पड़ेगा बाकी विद्वानों को मैं विदाई करूंगा। मैं अपनी तरफ से इसी बहाने समाज में धर्म का काम रुकना नहीं चाहिए, धर्म का काम नहीं रुकना चाहिए। और साहब यही तो धर्म है। किसी
गरीब की बेटी का विवाह हो रहा हो तो धन के अभाव में उस बेटी का विवाह ना रुके, और यही तो है धन के अभाव में धर्म ना रुके। इसलिए हमारे संतों ने कहा इस उठे संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी और बदी के बस झंडे गड़े रह जाएंगे। नारी लगे प्यारी तुझे वो भी खड़ी रह जाएगी, जिस देह का तू गर्व करता चिता में जल जाएगी। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। लेकिन एक बात और आपको साथ ही साथ बता दे, हमसे किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रयास आप सब लोग ये करें कि आपके इस आयोजन में किसी ब्राह्मण का पैसा कम खर्च हो, है ना। प्रयास आप ये करें, भैया ने आपको सहारा तो दिया है, लेकिन फिर भी ये आपके क्षेत्रवासियों को कमर कसना चाहिए। महाराज जी आपने हमें बहुत बड़ा संबल दिया, आपने हमें उठाकर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आयोजन कर दिया, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि यहाँ आपका ज्यादा खर्च नहीं होगा, आपसे हम नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए आपको खर्च करना चाहिए। ये आपका उत्तरदायित्व है समस्त ग्रामवासियों का। और एक बात और बता दें, हमारे पूज्य पिताजी कहते, संत भी कहते हैं, कहा लक्ष्मी के सुत चार, लक्ष्मी के 4 बेटे। और ये भी मत कहना कि भैया बहन ने कुछ कहा है, हमसे भैया ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने मन से जो बात कह रही हूँ, मुझे जो धर्म संगत न्याय संगत लग रहा है कि देखो भाई कथावाचक भी सब ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का ठीक है, पर निमित्त आप बने हो, इसलिए आपके यज्ञ में, और यज्ञ तभी सफल होता है जब अपन ब्राह्मण को दान करें। तो लक्ष्मी